हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट से व्यूवर्स, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा था गीता एंड भूमि लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि भूमि जो होती है वो खुशी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुशी भी वो तुरंत भूमि को हक करती है और ये दोनों एक दूसरे को हक करके बैठे होते। इतने में गीता आ जाती है, कहती लो हो गए दोनों चालू। तो भूमि हंसते हुए कहती, अच्छा जी आपको हमारे पाउंड से जेलसी हो रही है ना, हाँ सच से बताओ। तो गीता भी इन्हें हक करती हो, कहती नहीं, क्योंकि अपने परिवार से कौन ही जेलस होता है। और फिर तीनों तो उसको डांटली हक करते हैं और फिर हक करने के बाद पीछे होते हैं। जहाँ खुशी जो है वो भूमि को अच्छे से चेक करती है कि आपको ज़्यादा फीवर तो नहीं है, ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा, बताओ कहाँ पेन है, और ऐसे दबाने लगती है बॉडी को। भूमति, अरे मैं छोटा सा बच्चा, कितनी बड़ी हो गया, हाँ कितनी चिंता करती हो मेरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आराम से बैठो आप। अब बताओ पेपर कैसा हुआ। तो खुशी चुप हो जाती है। भूमवती, आपने पूरा पेपर किया था। तो खुशीवती, मैंने इतना पेपर किया जितने में मैं पास हो पाऊँ। भूमवती, ये गलत है, आपने ऐसा क्यों किया। गीतावती, बेटा तुम भी ना, मैंने बोला था तुम्हारी भूमि मम्मा बिल्कुल ठीक है और मुझ पर विश्वास नहीं है क्या, क्या मैं इनका ध्यान नहीं रख पाती। तो खुशीवती, मुझे नहीं हो रहा था, मैं क्या करती, मुझे नहीं हुआ, आई एम सॉरी, अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, मुझे अभी कहीं नहीं जाना। और ऐसे भूमि को हक कर ली थी। गीतावती, जाना तो पड़ेगा, कल आपका फिर से एग्ज़ाम है ना, तो चुपचाप से घर जाओ और जाके पढ़ाई करो। पर खुशी ज़िद करती है कि नहीं मुझे नहीं जाना। इतने में ही वहाँ पे भूमि के पिताजी आ जाते हैं। तो खुशी कहती है दादाजी आ गए, और ऐसे उन्हें हक कर लेती है। और फिर उनसे जो है वो कहती है, दादाजी देखो नहीं, मुझे बहुत तंग करी, इन्हें समझाना, मुझे घर नहीं जाना। तो वो कहती अरे बेटा पर तुम्हारा एग्ज़ाम है ना। तो खुशी कहती दादाजी आप भी शुरू हो रहे हो, मुझे ना आप तीनों से बात नहीं करनी, जाओ कट्टी। और ऐसे मुँह सुझा के बैठ जाती है। तो फिर भूमि के पिताजी यानी कि खुशी के दादाजी से बहुत ही प्यार से समझाते हैं, अरे बेटा देखो तुम्हारे भूमि मम्मा बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा, हम सब तो हैं ही ना उनके पास, उनका क्या रखने के लिए। इतने में भूमपति, अरे भाई मैं सारी ज़िंदगी यहीं थोड़ी रहने वाली हूँ, हाँ कुछ बेटा आप घर जाओ, थोड़ी देर में देखना आपकी भूमि मम्मा भी आपके पीछे पीछे घर आ जाएंगी। तो खुशी बोती, क्या सच में। बोती, हाँ बेटा सच में, अभी आप घर जाओ, थोड़ा आराम करो, खाना खाओ और फिर पढ़ाई करो, देखना मैं जल्दी से ठीक होके आ जाऊँगी। खुशी का जाने का मन नहीं था, पर भूमि उसे अपनी कसम दे देती है, जिससे खुशी मान जाती है। फिर वो दादाजी के साथ वहाँ से चली जाती है। अब गीता और भूमि हॉस्पिटल में अकेले होते हैं। दोनों जो है वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। गीता बोलती, आपको क्या हुआ, क्या नींद नहीं आ रही, सोने नहीं चाहती आप। भूमि बोलती, आप सामने हो और हम आंखें बंद कर लें, मुमकिन थोड़ी है। गीता बोलती, बस हाँ बहुत हो गया, चलो क्लोज योर आइज़ और अब थोड़ा आराम करो। भूमि बोलती, पहले यहाँ आओ और मुझे हक दो। तो गीता उसे हक करती है और फिर दोनों ऐसे एक दूसरे को हक करके लेटे हुए होते हैं। गीता बोलती है कि पता नहीं क्यों पर मुझे बहुत अजीब लग रहा है। भूमि बोलती, अरे ऐसा क्यों। गीता बोलती, पता नहीं, शायद आप हॉस्पिटल में हो इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा, जल्दी से ठीक हो जाओ ना, बस घर वापस चलते हैं। बूम बोलती, अरे भाई मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप जाओ डिस्चार्ज पेपर पे साइन करो और फिर घर चलते हैं। इतने में ही गीता यूँ भूमि को देखने लगती है, क्योंकि वो साइन नहीं कर सकती थी, क्योंकि देखा जाए तो इन दोनों का कोई ब्लड रिलेशन नहीं था, ना ही अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ या ऐसा कुछ था, इनकी शादी तो हुई नहीं थी। तो फिर वो कहती है, आपको इस हॉस्पिटल की पॉलिसी पता है ना, सिर्फ फैमिली मेम्बर ही डिस्चार्ज पेपर पे साइन कर सकते हैं। जिस पे भूमि जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है, और सिर्फ भूमि नहीं बल्कि गीता भी बहुत अपसेट हो जाती है। और फिर इन्हें वो दिन याद आता है, अब यानी अपना पास्ट को ये लोग सोचने लगते हैं। जिस दिन जो है ये लोग घर वालों को बताते हैं कि हम अभी शादी नहीं करेंगे। घर वाले बहुत ही ज़्यादा शौक थे और कहते तुमसे तो वेट ही नहीं हो रहा था, जल्दी से एडिट लगाई थी, शादी करनी हो शादी करनी। अब जब हम मान रहे हैं, मुहूर्त निकल आया, तो अब तुम दोनों शादी से इनकार क्यों कर रहे हो। और फिर ये दोनों बिना घर वालों को कोई कारण दिए रूम में चले जाते हैं। वहाँ ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं। इन्होंने अपनी शादी को सेक्रीफाइस किया था सिर्फ खुशी के लिए, क्योंकि ये दोनों चाहते थे कि खुशी जब मैच्योर हो जाए, जब उसे इस चीज़ की समझ हो, तो तब वो इन दोनों को एक्सेप्ट करे एज अ पार्टनर। इसीलिए इन्होंने शादी नहीं की थी कि जब खुशी 15 साल की हो जाएगी तब तक उसे कुछ समझ आ जाएगी, और अगर तब वो इन दोनों के प्यार को एक्सेप्ट करेगी और तब वो चाहेगी, तो तब ये दोनों साथ रहेंगे, इसीलिए यानी शादी करेंगे। इसलिए आज तक इन्होंने शादी नहीं की थी। तो यहाँ भूमि की आँखें नम हो जाती है और गीता की भी। फिर गीता अपने आंसू पोंछती है और फिर भूमि के आंसू पोंछती है और कहती है कि शांत हो जाओ, इतना मत सोचो। भूमि बोलती है कि काश काश खुशी जल्दी से बड़ी हो जाए और वो हमें समझ पाए। गीता बोलती, जानती हूँ। और फिर ये लोग जो है वो फिर से पुरानी बातें छोड़ के आज के कल की जीने की बातें करते हैं। और फिर भूमि बोलती है, अब हम हमारे पास्ट को बिल्कुल याद नहीं करेंगे, अच्छा मुझे सुला दो। गीता भूमि को सुलाने लगती है, लेकिन भूमि सोती नहीं है, वो आंखें बंद करती है और पास्ट को ही याद करने लगती है। एक्चुअली में इन्होंने शादी का डिसीजन रद्द इसलिए किया था क्योंकि एक दिन खुशी के बर्थडे थी, और खुशी के बर्थडे वाले दिन उसकी सारी फ्रेंड्स और उनकी फैमिली भी आई हुई थी। और उसी दिन
किसी ने ये बात सुन ली थी कि गीता और भूमि शादी कर रहे हैं, और जैसे उन्हें पता चला था, और तो उन्होंने बोला था कि हम ऐसी लड़की के साथ अपनी बेटी को दोस्ती नहीं करने देंगे जिसके पेरेंट्स ही नहीं है, जिसकी 2 माएँ होंगी। जी, 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 समाज पे क्या असर बीतेगा। और इसीलिए वो अपनी बेटी को लेकर जा रहे थे, जिस पे खुशी बहुत रोई थी, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। और उसने बोला था कि माँ प्लीज़ इन्हें रोको ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड को क्यों लेके जा रहे हैं। और तब भूमि और गीता ने डिसाइड किया था कि अगर हम लोगों ने शादी कर ली तो ऐसे ही खुशी को बहुत से ताने सुनने को मिलेंगे, और अभी वो इतनी छोटी है कि वो ताने सहन नहीं कर पा सकती, इसलिए इन दोनों ने शादी नहीं की थी। और अब दुनिया की नज़र में ये दोनों जो है वो परिवार की तरह साथ रह तो रहे थे, यानी ये लोग दुनिया की नज़र में सिर्फ बेस्ट फ्रेंड की तरह साथ रह रहे थे, और गीता जो है वो इनकी किराएदार या ऐसा कुछ बन के रह रहे थे। लोगों की नज़र में ये लोग पार्टनर्स नहीं थे, सिर्फ प्राइवेट में ये लोग पार्टनर्स की तरह बिहेव करते थे। और यहाँ भूमि की आँख खुल जाती है, खुशी बोलती है कि दादाजी आपने ये अच्छा नहीं किया, आप मुझे क्यों लेके आए, मुझे उधर रहना था। तो उसके दादाजी कहते अरे तुम्हारी भूमि मम्मा अब तक सो गई होंगी। खुशी बोलती तो मैम मैं कॉल ना करूँ, कहती अरे अभी नहीं, बाद में कॉल कर लेना। खुशी बोलती है ठीक है। थोड़ी देर में खुशी दादाजी के साथ घर पहुंच जाती है, जहाँ वो सीधा, उसकी आदत थी बचपन से वो नाना नानी के रूम में जाती थी, तो आज भी वो उधर ही रहती है। उसके नाना नानी जो है वो आराम फरमा रहे थे, तो जाके उन्हें बहुत डिस्टर्ब करती है, उनके बीच में घुस जाती है और कहती क्या नाना नानी आपको पता है ना मेरे आने का टाइम हो गया है। तो बोलते बेटा अब तुम अभी तो गई थी, आज इतनी जल्दी कैसे आ गई। तो फिर कहती बस ऐसे ही। और फिर नाना नानी के साथ मस्ती करने लगती है। उसकी नानी बोलती है मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म कर देती हूँ, तुम जाओ पहले चेंज करो। कितनी दफ़ा बोले आते साथ पहले चेंज करते हैं। खुशी बोलती है ठीक है नानू जा रही हूँ। और फिर खुशी जो है वो अपने रूम में चली जाती है चेंज करने के लिए। खुशी अब देखने में 7-8 साल की तो हो गई थी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा समझदार थी। वो अपने कपड़े वगैरह खुद चेंज करती थी, सब कुछ अब खुद हैंडल कर लेती थी। वो चेंज वगैरह करती है और फिर नीचे आ जाती है डाइनिंग टेबल पे, जहाँ उसकी नानो उसका खाना गर्म करके रखा हुआ था। यहाँ वो खाना खाती है और कहती है नानो हमें मुझे ढेर सारी पढ़ाई करनी है, पर मुझसे पढ़ाई होगी नहीं। मम्मा घर पे कब आएंगी, मुझे भूमि मम्मा के साथ पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। तो कहती है अरे बेटा तुम्हारी भूमि मम्मा जल्दी ही वापस आ जाएंगी, अभी तुम रूम में जाओ थोड़ा आराम कर लो, अभी तो आई हो अभी फिर से पढ़ाई, थोड़ा आराम करो उसके बाद पढ़ना। खुशी बोलती है ठीक है। खुशी रूम में आती है, वो आंखें बंद करती है, पर उसे सुकून नहीं मिल रहा था। वो भूमि को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और गीता को भी, क्योंकि पहले वो जब भी घर आती है तो गीता तो घर ही होती है, वो गीता के साथ बहुत टाइम स्पेंड करती है, मस्ती करती है। पर आज गीता भी घर नहीं थी, तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो गीता के नंबर पे वीडियो कॉल करती है और गीता बोलती मुझे पता था आपकी कॉल आएगी, और बोलोगी भूमि मम्मा से बात करवा दो, रुको ठहरो अभी करवाती हूँ, जाती हूँ रूम में। इतने में खुशी बोलती है माँ मुझे आपसे भी बात करनी है, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। ये सुन के गीता की आँख भर आती है। गीता खुशी से बात करते कहती है अच्छा मुझे तो लगा आपको मेरी याद सिर्फ इसलिए आई क्योंकि आपको भूमि मम्मा से बात करनी है। तो वो कहती है क्या माँ, आप भी तो मेरी माँ ही हो ना, मैं आपसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो गीता हंसते हुए कहती मैं भी बेटा तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुमने खाना खाया। कहती हाँ माँ खा लिया, और देखो मैंने खुद से चेंज भी कर लिया, मैंने बोला था ना मैं बड़ी हो गई हूँ। तो उसकी माँ कहती हाँ हाँ मेरा बेटा तो बहुत समझदार और बहुत बड़ा हो गया है। और पढ़ाई वो कब करनी है। खुशी बोलती है बस अभी करने जा रही हूँ, पहले सोचा आपसे बात कर लूँ। तो फिर गीता खुशी से ढेर सारी प्यारी प्यारी बातें करती है, जिससे उसका मूड थोड़ा ठीक हो जाता है। फिर अंदर रूम में जाती है, जहाँ वो भूमि से बात कराती है। भूमि बोलती है कि बेटा मैं शाम तक आ जाऊँगी, तब तक अपनी पढ़ाई करके रखना, मैं आऊँगी तो मैं आपके साथ ढेर सारी मस्ती करूँगी। खुशी बोलती है ठीक है मम्मा, और ऐसे ही खुशी कॉल कट करती है। वो जल्दी से अपना बैग खोलती है, सारी बुक्स निकालती है और पढ़ाई करने लग जाती है। इतने में उसके दादाजी आ जाते हैं, जो कहते हैं आज मैं आपको टीच करूँगा। तो नहीं नहीं दादाजी नहीं नहीं नहीं, हाँ आप नहीं। खुशी उछलने लगती है नहीं नहीं मैं आपसे पढ़ाई नहीं करने वाली, आप बहुत गंदा पढ़ाते हो। तो कहते अरे मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, अरे बैठो सही, तुम्हारी भूमि मम्मा को भी तो मैं ही पढ़ाया करता था। और फिर वो खुशी को पढ़ाने लगते हैं। खुशी जल्दी जल्दी पढ़ती है और थोड़ी देर में सारा कवर अप करती है। वो बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी कि कब टाइम होगा, कब भूमि मम्मा घर आएंगी। इतने में उसके दादाजी कहते हैं भूमि मम्मा का वेट करियो। खुशी बोती हाँ, तो बोलते अरे टेंशन मत लो मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ, तुम चलोगी मेरे साथ। खुशी बोती आना तो चाहती हूँ, पढ़ने मुझे घर पे रह के थोड़ी तैयारी करनी है। तो दादाजी कहते हैं अच्छा ठीक है तुम अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, ओके मैं चाहता हूँ। और फिर वो गाड़ी लेते हैं और खुशी और भूमि को हॉस्पिटल पिक करने चले जाते हैं, जहाँ वह चाहते हैं सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरी करते हैं, यानी डिस्चार्ज पेपर पे साइन वगैरह और डॉक्टर से मिलना जुलना। और फिर भूमि और गीता को गाड़ी में बिठाते ये लोग घर आ जाते हैं। जैसे ही गाड़ी की आवाज़ आती है, खुशी तुरंत नीचे की तरफ भागती। आरती की थाली लिए वो पहले ही स्वागत के लिए तैयार थी। यहाँ भूमि गीता जैसे अंदर आने लगते तो खुशी उन्हें रास्ते में रोकती, नहीं 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 अभी नहीं, अभी मुझे आरती करने दो। आरती करते हुए उन्हें घर के अंदर लेके आती है और फिर भूमि को हक करती है और उसका आशीर्वाद लेती है। भूमि अरे मेरी बेटा इतना समझदार हो गया, मुझे तो पता ही नहीं था। और फिर वो बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती है।
गीता बोलती अरे कोई मुझे भी प्यार कर लो, मैं भी इधर ही हूँ। और फिर दोनों उससे भी हक कर लेते हैं। फिर ये तीनों परिवार की तरह एक दूसरे को टाइटली हक करते हैं और ढेर सारी बातें करते हुए ऊपर रूम में जाते हैं, जहाँ भूमि को आराम से लिटा देते हैं ताकि वो थोड़ा आराम कर ले। भूमि बोलती अरे मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। पर गीता और खुशी वो बोलते हैं हाँ हमें दिख रहा है जितना आप ठीक हो। और ये दोनों उसे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, बहुत सारा प्यार कर रहे थे, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान भी रख रहे थे। तभी भूमि बोती चलो खुशी बेटा अब अपनी बुक्स लेके आओ, मैं आपको पढ़ाऊँ। खुशी बोती अरे मुझे दादाजी ने पहले पढ़ा दिया, मेरा सारा तैयारी हो गई, कुछ बचा ही नहीं जो मैं आपसे पढ़ूँ। और वैसे भी आपकी तबीयत नहीं ठीक, आपको आराम करना चाहिए। और फिर वो भूमि को अपने नन्हे नन्हे हाथों से सर दबाने लगते हैं। भूमि मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामती और किस करते हुए थी नहीं बेटा आप दबाओ नहीं, बस यहाँ आओ मेरे पास सो जाओ। और फिर भूमि जो है वो ऐसे ही बाहें फैला लेती है और खुशी उसकी बाहों में आके उसे लेट जाती है और यूँ हक कर लेती है, कहती भूमि मम्मा आई लव यू सो मच। और उससे ढेर सारी मस्ती करने लगती है। गीता मुस्कुराते हुए थी अच्छा मैं सूप बना के आती हूँ। तो भूमि बोती नहीं मैं सूप नहीं पीऊँगी। खुशी बोती अरे सूप बहुत अच्छा होता है मम्मा, मैं भी पीऊँगी, हम दोनों मिल के पियेंगे। गीता मम्मा जल्दी से बना के आना। तो गीता हंसते कहती हाँ ठीक है। गीता सूप बना के आती और फिर भूमि को पिलाना सबसे मुश्किल टास्क था। भूमि सूप पी ही नहीं रही थी, वो बहुत नखरे कर रही थी। यहाँ गीता खुशी दोनों मिल के उसे सूप पिला रहे थे। एक उसका हाथ पकड़ रहा था तो दूसरा बच्चों की तरह उसका मुंह खो रहा था ताकि उसे धीरे धीरे से पर सूप पिला दिया जाए। जैसे तैसे भूमि को सूप पिलाते और फिर गीता उसे मेडिसिन देती है और फिर उसे थोड़ी देर के लिए सुला दिया जाता है। तो गीता खुशी को लेती है और उसके रूम में आ जाती है, कहती चलो अब आप थोड़ा लेट जाओ आराम करो। उसे लिटा देती है। खुशी बोलती है मम्मा आप मेरे पास लेटोगी ना। तो खुशी की बात सुन के गीता बोलती है हाँ बेटा क्यों नहीं। तो गीता खुशी के पास लेट जाती है। खुशी उसे हक करती है और कहती माँ अब तो मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, अब बस कुछ साल और फिर तो आप मुझे बता दोगी ना। जिस पे खुशी बिल्कुल खुश हो जाती है ये जान के कि उसे तो भाई इसके माँ के बारे में पता चलेगा। पर भूमि वो एकदम से अपसेट हो जाती है। वो कहती है कि बेटा हमें इस बारे में अभी बात नहीं करनी चाहिए, आप आराम कर लो, थोड़ा सो जाओ। जिस पे खुशी बोती नहीं माँ मुझे नहीं सोना और उठ के बैठ जाती है। तो गीता उसे फिर से यूँ अपने बाजू पे लेती और बड़े ही प्यार से उसे जो है वो गीत सुनाने लगती है, प्यारा सा सुंदर सा, और उसे सुला देती है। थोड़ी देर में खुशी सो जाती है। गीता उठती है और वो फिर से परेशान होकर रूम से बाहर आ जाती है। वो भूमि के रूम में जाती है जहाँ भूमि जो है वो उठ के बैठी थी। गीता उसे थामते हुए कहती कहाँ उठ के क्यों बैठी हो, हाँ आराम नहीं करना था आपको। भूमि अरे मुझे वॉशरूम जाना। गीता बोती चलो मैं ले जाती हूँ। गीता सहारा देते हुए उसे टॉयलेट ले जाती है और फिर उसे वापस ला के लिटा भी देती है। भूमि देखती है कि गीता थोड़ी डिस्टर्ब है। भूमि उसे पूछती है पर गीता कुछ भी नहीं बताती। भूमि बोती अब मुझसे बातें छुपाओगी आप, आपको पता है ना हमारे बीच कोई सीक्रेट नहीं रह सकता। तो फिर गीता भूमि को हक करती है और कहती कोई सीक्रेट मैं रखना भी नहीं चाहती, बस थोड़ा परेशान हूँ। खुशी बड़ी होती जा रही है और बड़े होते साथ वो यही पूछेगी जो शर्त हमने उसे रखी थी। और मुझे नहीं पता कि मैं उसके सवालों का जवाब तब कैसे दूंगी। मोमबत्ती जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। गीता बोलती हाँ ठीक है देखेंगे जब वक्त आएगा। और फिर गीता आंखें बंद कर लेती है और भूमि भी। ये दोनों थोड़ी देर में ही सो जाते क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा थके हुए थे। वहाँ खुशी भी सो जाती और फिर सुबह 5 बजे गीता उसे जगाती कहती बेटा उठ जाओ, आपको शावर लेना है, पढ़ाई करनी है, कितना सारा काम है। उसे जल्दी से वो जगा देती है और खुशी जो है वो शावर लेने जा रही थी। तो गीता बोलती क्या मैं आऊँ। तो बोलती अरे मम्मा मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं खुद नहा सकती हूँ। अब वो खुद शावर लेने चली जाती है और फिर गीता उसके बाल बना देती है और इतने में ही खुशी वो पढ़ने बैठ जाती है। गीता होती चलो लाओ मुझे दिखाओ क्या क्या रहता है। और फिर खुशी को गीता पढ़ाने लगती है। गीता की देखती है कि खुशी की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है तो उसके कपड़े निकाल देते हैं, चलो अब जल्दी से चेंज कर लो। खुशी जल्दी से चेंज करती है और गीता भूमि को देखने के लिए उसके रूम में जाती है जहाँ भूमि स्कूल से सो रही थी। इतने में खुशी भी आ जाती है, कहती भूमि मम्मा सो रही हैं। गीता बोती हाँ। तो खुशी भूमि के पास आती है, उसके फर पे किस करती है और फिर गुड मॉर्निंग और आई लव यू बोल के रूम से बाहर आ जाती है। जहाँ गीता बोती चलो मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। तो बोती नहीं मम्मा भूमि मम्मा के साथ रहो, मुझे तो ड्राइवर अंकल भी ड्रॉप कर सकते हैं ना। जिस पे गीता बोलती है कि आपको पता है ना बेटा हम आपको लेके किसी पे विश्वास नहीं करते, चलो अब। और फिर गीता खुशी के लिए दरवाज़ा खोलती है। खुशी मुस्कुराते कहती माँ मैं अब बड़ी हो गई हूँ, आप मुझे इतना बच्चों की तरह ट्रीट क्यों करती हो। तो गीता ड्राइविंग सीट पे बैठती है फिर उसके बालों में हाथ फेरते कहती क्योंकि मेरे लिए आप हमेशा छोटी बच्ची ही रहोगी, चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो जाओ। तो खुशी होती है कि हाँ माँ आप भी मेरे बाल ख़राब कर दिया, फिर अपने बाल सेट करने लगती है। गीता मुस्कुराती रहती मेरी छोटी सी नौटंकी से जान। और फिर गीता ड्राइव करती है। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये लोग जो है
वो गीता के स्कूल आ जाते हैं। गीता अंदर जाने सॉरी खुशी के स्कूल आ जाते हैं। खुशी अंदर जाने लगती है। गीता बोलती है ठहरो बेटा। खुशी बोलती हाँ माँ क्या हुआ। गीता बोलती अपना बैग तो भूल ही गई। तो बोलती हाँ सॉरी माँ। और फिर गीता बोलती एक सेकेंड रुको, पॉकेट मनी कौन लेगा। जिस पे खुशी बोलती उसकी ज़रूरत नहीं है, आप मुझे आज भी जल्दी पिक कर लोगी ना। कहती नहीं, आज मैं आपको जल्दी पिक नहीं करूँगी और आज आप अधूरा पेपर भी नहीं छोड़ोगी, समझी। जब तक पूरा पेपर ना हो जाए आप उसे 2-3 दफ़ा पढ़ ना लो, मैम को मत देना। और ये लो अपनी पॉकेट मनी, और हाँ सिर्फ अच्छी चीज़ें खानी है। खुशी बोलती हाँ माँ ठीक है मुझे पता है। खुशी अंदर जाने लगती है और गीता गाड़ी की तरफ आ रही होती है। तभी खुशी बोलती माँ 1 मिनट ठहरो। तो गीता रुक जाती है, कहती हाँ क्या हुआ। तो खुशी भाग के आती है और फिर वो आशीर्वाद लेती है गीता का और कहती है माँ दुआ करना पेपर अच्छा जाए। और फिर खुशी हंसी बोल के जाने लगती है। गीता उसे फ्लाइंग किस करती है, फिर गाड़ी में बैठ जाती है। मुस्कुराते हुए घर आ जाती है जहाँ वो भूमि का ख्याल रखने लगती है। भूमि अभी भी सो रही थी और गीता उसकी ऐसे बॉडी को दबा रही थी क्योंकि वो जानती थी कि भूमि को बहुत पेन हो रहा है। थोड़ी देर में भूमि जग जाती है और वो कहती है कि अरे बस अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यहाँ हूँ। और फिर भूमि गीता को हक कर लेती है, उसे किस करती है और कहती है कि खुशी स्कूल चली गई। गीता बताती हाँ मैं खुद छोड़ के आई। भूमि बताती अब मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं खुशी को पिक करने खुद जाऊँगी। गीता बताती आपकी तबीयत नहीं ठीक ना, तो आप क्यों जाओगी। भूमि बताती अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रुको मैं फ्रेश होकर आती हूँ। भूमि उठने की कोशिश करती है पर गीता उसे थाम दिया, कहती है अभी ज़्यादा 30 मार का मत बनाओ, मैं करती हूँ हेल्प। और फिर सहारा देते हुए उसे टॉयलेट लेके जाती है। अब भूमि का फीवर तो कम हो चुका था, इनफैक्ट ख़त्म ही हो चुका था, पर उसे वीकनेस थी। वो जैसे जैसे चलती थी उसके सर में ना अजीब सा दर्द सा और ऐसे चक्कर सा फील हो रहा था। तो खुशी जो है वो वहाँ अपना पेपर करती है और पेपर करते हुए वो जल्दी से फ्री हो जाती है और खुश हो जाती है कि चलो जल्दी से पेपर हो गया है। वो तुरंत प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में जाते और कॉल करा देते। प्रिंसिपल मैम खुशी को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती थी और यहाँ दूसरी तरफ खुशी वेट कर रही थी कि मुझे मम्मा लोग कब लेने आएंगे। तभी थोड़ी देर में वहाँ गाड़ी आके रुकती है। वो खुश हो जाती है कि गीता मम्मा आ गई, मैं जल्दी से घर जाके भूमि मम्मा से मिलूंगी। वो जैसे ही गाड़ी के पास आती है तो तभी वो देखती है कि भूमि तो गाड़ी में है। ये देख के खुशी उछलने लगती है, तो ये भूमि मम्मा और उसे हक कर लेती है। भूमि बोलती है बेटा बताओ पेपर कैसा हो गया थी। मम्मा पेपर तो मेरा बहुत अच्छा हुआ, बहुत 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 ज़्यादा। और फिर वो गाड़ी में आके बैठ जाती है। पूरा टाइम भूमि और गीता से बातें करने लगती है। इन दोनों की मस्ती देख के गीता को भी बहुत अच्छा लगता है। गीता और खुशी के बीच में का जो बॉन्ड था वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन गीता खुद थोड़ा खुशी से दूर दूर रहती थी क्योंकि उसे लगता था कि वो उसे धोखा दे रही है और जिस दिन खुशी को पता चलेगा कि उसकी सगी माँ गीता है तो वो उसे नफरत करेगी, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा दूर दूर रहती थी। पर भूमि और खुशी के बीच ऐसा नहीं था। ये दोनों तो भाई एक दूसरे के बिना एक सेकंड में नहीं जी पाती थी। खैर थोड़ी देर के ड्राइव के बाद भी ये तीनों घर ही आ जाते हैं। घर आते ही भूमि जो है वो गाड़ी से नीचे उतरती है तो खुशी उसे सहारा देने लगती है। भूमि मुस्कुराते हुए कहती है कितना अच्छा लगता है ना जब आपके छोटे से बच्चे आपको यूँ पकड़ रहे हो और बड़ों की तरह ट्रीट कर रहे हो। तो वो मुस्कुराते हुए ऐसे ही खुशी के सर पे हाथ लगाती है तो कहती है अरे क्या मम्मा बाल नहीं ख़राब क्या करो ना। और फिर गीता भी ऐसे ही भूमि को सहारा देती है और फिर ये लोग रूम में उसे लेके आते हैं जहाँ भूमि बोलती मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, मुझे मरीज़ों की तरह ट्रीट करना बंद कर दो। और फिर ऐसे ये लोग बातें शातें मस्ती करने लगते हैं। तभी खुशी रूम में जाती है, वो चेंज करती है और अपने बैग से चॉकलेट निकाल के आ जाती है। वो कहती है ये ले भूम मम्मा मैं आपके लिए चॉकलेट लाई थी। भूम बोलती अरे वाह मेरे लिए चॉकलेट, तो वो जल्दी से चॉकलेट खोलती है और कहती है ये चॉकलेट क्या किसी और को खानी है, मैं किसी को नहीं दूंगी। और ऐसे बोल के गीता की तरफ देखने लगते हैं। गीता मुस्कुराते हुए कहती है मुझे बिना देखे खा के दिखाओ ज़रा, मैं अच्छे से बताती हूँ, मैं देखती हूँ मेरे बिना आप कैसे खा पाओगी। मोमबत्ती ऐसे भूम ऐसे बोल के चॉकलेट मुंह में डालने लगती है। तभी गीता आती है और खींचने लगती है नहीं 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 शेयर करो, ऐसे तो मैं नहीं खाने दूंगी। और इन दोनों में बड़ी क्यूट सा मोमेंट हो जाता है। जब ये दोनों चॉकलेट की तरफ खींच रहे थे, दोनों अपनी अपनी तरफ चॉकलेट खींच रहे थे, तब मैं भूमि फुल फोर्स से खींचती है तो गीता एकदम भूमि के ऊपर आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं, एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। काफ़ी देर तक ये दोनों ऐसे एक दूसरे को बहुत प्यार से एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए खो ही जाते एक दूसरे के अंदर। इतने में खुशी होती है कि तो ये दोनों पीछे हो जाते हैं। खुशी थोड़ी बड़ी हो चुकी थी तो इतनी भी बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे थोड़ी बहुत ही नज़दीक की अब समझ आने लगी थी। और वो बोलते हैं कि मैं गीता मम्मा आपके लिए भी वैसे चॉकलेट लाई थी तो आपको मम्मा की लेने की ज़रूरत नहीं थी। गीता बोलती है हाँ ठीक है, और गीता वहाँ से बाहर चली जाती है। भूमि बोलती है कि बेटा आप मुझे एक बात बताओगी। खुशी बोलती है हाँ बोलो। भूमि बोलती है आपकी और गीता मम्मा के बीच सब ठीक तो है ना। तो खुशी बोलती है क्या मतलब। तो बोलती है मुझे ऐसे लगता है कि गीता मम्मा आपसे कुछ नाराज़ नाराज़ हैं, आपको ऐसा नहीं लगता। तो बोलती पता नहीं, पर मैंने तो कोई मस्ती भी नहीं की, उन्हें परेशान भी नहीं किया, शोर भी नहीं किया, ना ही मैंने उनकी कोई बात मानने से मना किया।
तो वो होती है, आपको पता है ना गीता मम्मा आपसे बहुत प्यार करती हैं, और अगर आप उनके सामने बार बार ये बात करोगे कि आपको अपनी रियल मम्मा के बारे में जानना है तो उन्हें बुरा लगेगा। शायद यही बात है कि वो आपसे थोड़ा थोड़ा दूर होती जा रही हैं। जिस पे खुशी को बात समझ आने लगती है और वो बोलती है ठीक है, मैं उनसे ऐसी कोई बात भी नहीं करूँगी। और फिर खुशी जो है वो गीता के पास आ जाती। गीता रसोई में थी, वो खाना बना रही थी पर वो खोई खोई थी। इतने में वहाँ खुशी आती है और कहती है कि गीता मम्मा ये आपकी चॉकलेट। गीता बोलती थैंक यू बेटा, और फिर वो चॉकलेट उधर ही साइड पे रखती है और खाना बनाने लगती है। इतने में खुशी जो है वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी ताकि वो चूल्हे के पास वाली जो जगह थी वहाँ बैठ सके, पर उसे चढ़ा नहीं जा रहा था। तो गीता उसे ऊपर बिठाती है और कहती क्या चाहिए आपको, आप रसोई में क्या करने आई हो। तो कहती मुझे मुझे आपको हग करना है। तो गीता मुस्कुराते हुए खुशी के पास आती है और उसे हग करती है। कहती और वो कहती है कि मुझे आपको सॉरी बोलना था मम्मा, आई एम सॉरी। तो बोलती किस लिए। खुशी बोलती है आप मेरी मम्मा हो और आपके सामने मैं हमेशा कहती हूँ मुझे मम्मा के बारे में जानना है, मुझे उनके बारे में बिल्कुल नहीं जाना। वो मेरी कुछ नहीं है, मेरी मम्मा तो आप हो ना, और आप मुझसे कितना सारा प्यार भी करते हो, इसलिए मैं भी आपसे बहुत सारा प्यार करती हूँ। ये सुन के गीता मुस्कुराती है और वो खुशी के फेस पे किस करती है कि हाँ मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और फिर इन दोनों के बीच में सब ठीक हो जाता है और अब गीता भी नॉर्मल बिहेव करने लगती हैं। ये तीनों साथ में बहुत ही अच्छे से दिन गुजारने लगते हैं। सब कुछ ठीक जा रहा था लेकिन इन्हें पता नहीं था कि एक बहुत बड़ी मुसीबत इनके सर पे आने वाली है, और ये तीनों उस मुसीबत से अनजान थे। स्पेशली तौर पे गीता। गीता जो है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश थी। जैसे भूमिका और गीता खुशी का ख्याल रखना, तीनों का साथ में मस्ती करना, परिवार के साथ वक्त बिताना, ये सब कुछ गीता की ज़िंदगी बन चुका था। गीता का अब घर से बाहर जाने को मन ही नहीं करता था। वहाँ दूसरी तरफ भूमि ये चीज़ नोट करती है कि गीता ने खुद को घर में कैद कर रखा है, वो बाहर कहीं जाती भी नहीं है, क्योंकि अब भूमि भी ठीक हो गई थी और वो बाहर चली जाती थी अपने काम के लिए, पर खुशी भी चली जाती थी स्कूल के लिए और गीता घर पे ही रहती थी। एक दिन ऑफिस से आते हुए भूमि जो है वो गीता को पकड़ के बिठाती है और कहती है जान, मैं सोच रही हूँ क्यों ना आप कोई काम कर लो, कहीं और नहीं तो मेरे ही ऑफिस में कर लो। मेरे पास सेक्रेटरी की एक सीट पड़ी है, आप मेरी सेक्रेटरी बन जाओ। मेरी पुरानी वाली सेक्रेटरी तो जॉब छोड़ ही दी है। जिस पे गीता बोलती है कि नहीं मुझे कोई जॉब नहीं करनी। भूमि बोलती है कि आपको क्या हुआ है, आप मुझसे कुछ छुपा रही हो, कोई बात है जो आपको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान करी है ना। जिस पे गीता बोलती बात तो है पर समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। जिस पे वो कहती क्या मतलब गीतावती, अब मैं जहाँ भी काम करने जाऊँ वहाँ मुझसे यही क्वेश्चन किया जाता है, मैं मैरिड हूँ, और फिर मेरे पास इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं होता। मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और दिल से आपको अपना मान चुकी हूँ, आपसे दिल ही दिल काफ़ी बार शादी कर चुकी हूँ मन ही मन में। तो सिंगल बोलना अच्छा नहीं लगता। भूमि बोलती ये बात है तो फिर मेरे साथ काम कर लो, हम दोनों साथ भी रहेंगे। तो बोलती अगर मैं काम करूँगी तो फिर खुशी का ध्यान कौन रखेगा। भूमि बोलती कम ऑन, अब खुशी बड़ी हो चुकी है, उसे इतना पैम्पर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। गीता बोलती है कि सच कहूँ तो मैं काम करना इसलिए नहीं चाहती क्योंकि मैं खुशी से दूर नहीं होना चाहती। कल को 15 साल की होने के बाद क्या पता वो मुझसे दूर चली जाए। जितने पल हैं तब तक उसके साथ रहना चाहती हूँ, एक पल भी उससे दूर नहीं जाना चाहती। और गीता ये बोलते हुए रोने लगती है। भूमि उसे सीने से लगाती है और कहती एक ही बात को क्यों मन में बिठा रखा है, इस बात को निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। गीता बोलती कैसे निकालूं, खुशी मुझे हर पल इस बात का एहसास दिलाती है। आपने देखा है उसके रूम में वो कैलेंडर जिस पे वो रोज़ डेट मार्क करती है, वो दिन गिन रही है। और जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं मेरा डर बढ़ता जा रहा है, अपनी बेटी को खोने का डर। ये मुझे जीने नहीं दे रहा, ये मुझे डर सुकून की सांस नहीं लेने दे रहा। और ऐसे ही बोल के खुशी और ज़्यादा रोने लगती है। भूमि उसे शांत करवाती है और कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, आपकी बेटी को आपसे दूर कोई नहीं कर सकता। खुशी आपसे कभी दूर जा ही नहीं सकती क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। गीता बोलती आपको उसका प्यार दिखता है और मुझे मुझे उसकी आंखों में नफरत जो वो अपनी सगी माँ से करती है। और जिस दिन उसे पता चला कि मैं ही, इतने में भूमि उसके लिप्स पे हाथ रखते हुए कहते हैं कि डर में जीने से अच्छा कि एक बार अपने डर का सामना कर लो। गीता बोलती है मुझसे नहीं हो पाएगा। भूमि बोलती है प्लीज़। गीता बोलती नहीं प्लीज़ भूमि, ये मुझसे कभी भी नहीं हो पाएगा। गीता बोलती और मैं आपको यूँ डर में जीता हुआ नहीं देख सकती। मैं उसे समझाती है पर गीता आज भी उसकी कोई बात नहीं मानती। इतनी देर में वहाँ खुशी आ जाती है और वह कहती है कि क्या हुआ। तो गीता पीछे हो जाती है, कहती कुछ नहीं। गीता अपने आंसू पोंछती है पर खुशी देख लेती है कि उसकी गीता मम्मा रो रही है। वो उसके पास आती है और आंसू पोंछते हुए कहती गीता मम्मा आपको क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो, क्या आपको भी कहीं पेन हो रहा है। तो गीता उसे हक कर दिया, कहती हाँ बेटा
बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। खुशी बोलती कहाँ पेन हो रहा है, हम डॉक्टर को बुलाएं। मम्मा हम गीता मम्मा को हॉस्पिटल लेके जाएं क्या? गीता बोलती नहीं नहीं, हॉस्पिटल जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आप आ गए ना, अब मुझे बिल्कुल पेन नहीं होगा, बस मुझे आपके साथ रहना है। और फिर खुशी बोलती मम्मा पर मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ ना। और ऐसे ही वो गीता के आंसू पोंछती है और उसे किस करती है और बस हक करके बैठ जाती है। यहाँ भूमि गीता को आंखों से इशारा करती है कि सब ठीक हो जाएगा और वो इन दोनों को हक कर लेती है। यहाँ ये तीनों एक परिवार की तरह साथ में एक दूसरे को हक करके बैठे हुए थे। और वहाँ दूसरी तरफ खुशी जो है वो कुछ सोच रही थी, लेकिन वो क्या सोच रही थी वो हमें नहीं पता। और भूमि के पिताजी जो हैं वो अपने ऑफिस जाते अपने काम के लिए। वो जब ऑफिस से वह बाहर निकलते हैं तभी वो देखते हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा है। और फिर वो तुरंत अपनी गाड़ी जो है वो लेफ़्ट राइट करता है चेक करने के लिए क्या सच में इनका व्यायाम तो नहीं है। पर वो सच था, सच में कोई इंसान उनका पीछा कर रहा था। भूमि के पिताजी को नहीं पता था कि वो कौन है, इसीलिए वो एक रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं और वहाँ जाके छुप जाते हैं। वो आदमी जैसे ही अंदर आता है तो भूमि के पिताजी उसे पकड़ लेते हैं और पूछता है कि तुमने मेरा पीछा क्यों किया? तो वो बोलता है कि मैं तो बस, तो बोलते मैं तो बस क्या, मुझे पता है तुम मेरा पीछा कर रहे हो। और तभी वो आदमी बोलते हैं ठीक है मैं आपको सब बताऊँगा, प्लीज़ यहाँ पे मेरा कॉलर छोड़ो। तो भूमि के पिताजी कॉलर छोड़ देते हैं और फिर उसके साथ टेबल पे जाके बैठते हैं जहाँ ये लोग बातें करने लगते हैं। और वो आदमी कहता है कि मैंने मैंने आपके साथ एक लड़की को देखा था, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे उस लड़की के बारे में बताओ। जिस पे भूमि के पिताजी कहते हैं कौन सी लड़की? तो बोलते हैं गीता, गीता नाम है शायद उसका। तो भूमि के पिताजी तुरंत समझ जाते हो, कहते तुम उस लड़की के बारे में क्यों जानना चाहते हो? तो वो कहता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं उस लड़की के बारे में जानना चाहता हूँ। वो लड़की तो एक, तो बोलते एक क्या? तो वो चुप हो जाता है, कहते नहीं शायद शायद मैंने कुछ गलत समझा, वो थोड़ी हो सकती है, वो कहाँ, और आप इतने अच्छे घर से बिलोंग करते हो, वो लड़की आपके साथ थोड़ी रह सकती है। और ऐसे ही बोल के वहाँ से चले जाता है। यहाँ से भूमि पिताजी समझ जाते हैं कि ये गीता की किसी पास्ट लाइफ से उसे जानता है और इसीलिए वो तुरंत घर आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें ये बात भूमि या गीता को बतानी चाहिए, पर फिर वो देखते हैं कि ये तीनों साथ में कितना ज़्यादा खुश हैं और पुरानी बातें याद दिला के अपसेट नहीं करना चाहिए, इसलिए वो किसी को कुछ भी नहीं बताते। और यहाँ दूसरी तरफ गीता अगले दिन जब खुशी को स्कूल ड्रॉप करने के लिए जाती हैं तो वो देखती है कि उसे कोई पीछा कर रहा है। वो उस टाइम तो कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे खुशी को ड्रॉप करना था। खुशी को ड्रॉप करने के बाद वो एक खाली जगह पे जाके अपनी गाड़ी रोकती है और गाड़ी से नीचे उतरती है और एक बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। बिल्डिंग के अंदर जाके वो छुप जाती है और देखने लगती है कि क्या वो आदमी उसके पीछे आता है, पर वो आदमी फिर भी उसके पीछे आता है, जिससे गीता को पता चल जाता है कि उसका पीछा कर रहा है। गीता उसको कॉलर से उसे पकड़ती है और दिमाग से लगाती है और अपने एल्बो उसकी नेक पे रखते हुए कहती कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तो वो बोलते ये तुम हो ना गीता, ये तुम ही हो, मैं तुम्हें जानता हूँ। गीता बोलती पर मैं तुम्हें नहीं जानती और आज के बाद मेरे पीछे कभी मत आना। गीता जानने लगती है और तभी बोलते नहीं, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें कोठे पे, तुम्हें शायद याद नहीं पर पहली बार मैं ही था जिसने तुम्हारे साथ। गीता ये सुनते ही एकदम गुस्से में आ जाती है और पीछे घूम के उसे मुंह पे लाफर मारती और कहती बकवास मत करो, मैंने बोला ना मैं तुम्हें नहीं जानती। गीता जाने लगती है पर वो लड़का उसे थामते हुए कहता है मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ गीता, बस एक बार मेरी बात सुन लो। गीता उसे थप्पड़ मारते हुए कहती मुझसे दूर रहो, समझे, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। गीता ऐसी गाड़ी के पास आती है, वो अपने गाड़ी का दरवाज़ा खोलने वाली थी कि तभी वो लड़का दरवाज़ा बंद करता है और कहता है गीता प्लीज़ बस एक बार मेरी बात सुन लो, मुझे तुमसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। जिस पे गीता बोलती पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम हो कौन, मैं तुम्हें नहीं जानती, बोला ना। तो बोलता है गीता प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ बस एक बार मेरी बात सुन लो। पहले तो गीता उसके बात नहीं सुनना चाहती थी पर फिर वो मान जाती है क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी, उसकी बात नहीं सुनेगी तो वो ऐसे ही उसका पीछा करता रहेगा। इसलिए गीता उसे बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात ज़रूर सुनूंगी, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे कि उसके बाद तुम मेरा पीछा छोड़ दोगी। वो लड़का भी मान जाता है और बोलता है ठीक है। और उसके बाद ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ ये लोग बात करने लगते हैं। गीता बोलती बोलो तुम क्या चाहते हो मुझसे, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तो वो बोलता है मैंने अपनी लाइफ में बहुत सी गलतियाँ की है गीता, चंद पैसों के लिए मैंने बहुत गलत काम किए हैं और मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बहुत ज़्यादा गलत किया है। तुम उस दिन होश में नहीं थी पर मैं होश में था, हो सके तो गीता मुझे मुझे माफ़ कर दो। और ऐसे बोल के रोने लगता है। गीता बोलती मैंने बोला ना मैं तुम्हें नहीं जानती, मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। और ऐसे उठ के जाने लगती है। बोलते गीता प्लीज़ मैं तुम्हें यहाँ पे शर्मिंदा करने के लिए नहीं आया, मैं बस तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। गीता बोलती तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, और मुझे मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारी माफ़ी सब क्या ही बदल जाएगा। तो बोलते हैं मुझे मुझे मेरी गुनाहों की सज़ा मिल चुकी है गीता, मेरे साथ कुछ बहुत बहुत गलत हो गया, कुछ इतना गलत जिसे मैं चाह के भी ठीक नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि ये सारी मेरे
गुनाहों की सज़ा है, शायद मेरे पाप का घड़ा भर चुका था और इसलिए मुझे इतना बड़ा सज़ा मिली। गीता मैं बस तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। गीता के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है और माफ़ी मांगता है। गीता बोलती ठीक है और आज के बाद मुझे अपना चेहरा कभी मत दिखाना। गीता जो है वो वहाँ से जाती है और गाड़ी में बैठ जाती है। वो ड्राइव कर रही थी और तभी उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, क्योंकि उस आदमी से मिलने के बाद उसे उसका पास साफ दिखाई देने लगा था। उस आदमी की बातें सुनते सुनते वो मतलब बातें याद करते करते वो ड्राइव कर रही थी और तुरंत से ब्रेक लगा लेती है और ज़ोर से चिल्लाने और रोने लगती है। उसे उसका पास याद आने लगता है। जब वो उस कोठे में थी पहली बार, यही वही लड़का था जो उसके करीब आया था और ये लड़का काफ़ी ज़्यादा यंग भी था और गीता को अच्छे से याद था। गीता को नशा दिया गया था पर फिर भी वो थोड़े थोड़े होश में थी। उसे याद है जब वो लड़का उसे छू रहा था, जब वो उसके साथ गलत कर रहा था। और गीता रो रही थी, चिल्ला रही थी और बहुत बिनते भी कर रही थी, पर फिर भी उसने नहीं छोड़ा था। गीता को ये सब कुछ याद आने लगता है। वो तड़पने लगती है, वो रोने लगती है और उसके हाथ पाँव सारे शिवरिंग करने लगते हैं। वो जैसे तैसे गाड़ी चलाते हुए घर आती है। घर आके उसकी हिम्मत पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो रोते हुए जो है वो चल रही थी। उसकी आंखों के सामने पूरी तरह अंधेरा था। वो कभी किस चीज़ से टकरा रही थी तो कभी किस चीज़ से टकरा रही थी। इतने में वो अपनी वहाँ से टकरा जाते। उसकी माँ कहती गीता बेटा तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। गीता की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उसकी माँ उसे पकड़ के बिठाती है, पानी पिलाती है और गीता रोते हुए अपनी माँ को सीने से लगाती है, पर उसकी हिम्मत ही नहीं थी कि वो अपनी माँ को कुछ बोल पाए। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। अब देखना ये है कि अचानक से गीता का पास उसके सामने क्यों आ गया और अब वो लड़का क्या चाहता है। इतने सालों के बाद उसने गीता को क्यों ढूंढा और उससे माफ़ी क्यों मांगना चाहता था। क्या सच में उसने गीता को ढूंढा या फिर अचानक से गीता बाई चांस उसके सामने आ गई। ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। और देखना यह है कि अब सामने आ गई तो वो लड़का अब गीता के साथ क्या करेगा। क्या उसे ब्लैकमेल करेगा, क्या उसे कुछ किसी चीज़ के लिए फोर्स करेगा या फिर कुछ इससे भी बुरा करेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर चांस पर एक प्यार से छोटी सी नरमन से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।